एक पल भी तुमसे दूर रहना, एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। बाबा तू ही जानो जिगर, बाबा तू ही जानो जिगर, तू ही नयन का नूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। सूरज किरण बादल पवन, सूरज किरण बादल पवन कभी रह नहीं सकते जुदा। ऐसा ही दिल का हाल है मेरे दिलरुबा मेरे खुदा। ये बेकरारी ऐसी है, ये बेकरारी ऐसी है, मिलने को दिल मजबूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। कोई यहाँ भाता नहीं, कोई यहाँ भाता नहीं, कोई सौ सुहाती नहीं। इस दुनिया की रंगीनियाँ हमें रास आती ही नहीं। हमसे वतन और वतन हमसे, हमसे वतन और वतन हमसे अब तनिक ना दूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है। ओ हमको नामंजूर है। तू ही नयन का नूर है। ओम शांति। 5000 वर्ष के इस सृष्टि चक्र में हम आत्माएं विभिन्न वर्णों से होकर गुजरी हैं। पहले देवता वर्ण में आई, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और अब ब्राह्मण वर्ण में है।
और तैयारी कर रही हैं पुनः देवता वर्ण में जाने के लिए। और इसीलिए दूर देश का रहने वाला बाबा रोज़ हमें पढ़ाते हैं, हमें शिक्षाओं के साथ साथ शक्तियाँ भी देते हैं। और बाबा चाहे परम धाम में हो या व्यक्त रूप में हम उन्हें यहाँ अपने समक्ष इमर्ज करें, परंतु जितना हमारे दिल की प्रीत बाबा से जुड़ी हुई है, उतना बाबा की शक्तियाँ हम कहीं भी रहते, कुछ भी करते, है ना, महसूस कर सकते हैं। मधुबन में रहे या अपने लौकिक घर में रहे, ऑफिस में रहे या मार्केट में जाए, लेकिन अगर दिल का नाता पक्का है तो हर पल बाबा हमारे साथ है और हर पल आत्मा की चढ़ती कला है। आज की मुरली भी हमें इस चढ़ती कला का सदा अनुभव कैसे करना है वो विधि सिखा रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद के साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। याद से डबल कमाई होती है। याद से साथ का भी अनुभव होता है, जितना जितना बाबा को याद करते हैं, और फिर विकर्म भी विनाश होते हैं, डबल कमाई हो जाती है। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? ज्ञान से दूरांदेशी बन सकते हैं, है ना। कौन सा है वो विशेष ज्ञान? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। देखो, बिल्कुल सृष्टि चक्र में अपने विभिन्न वर्णों को, अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। याद आता है? पीछे चले जाओ। उसके पहले वैश्य, उसके पीछे क्षत्रिय, उसके पीछे देवता वर्ण के थे। दूरदेश में रहने वाला बाप आकर यह दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। बिल्कुल हमें दूर दूर क्या क्या हुआ चक्र में हमारे साथ, और अभी भविष्य में क्या होने वाला है, सब दिखाई देता है। बाबा तो है ही दूरांदेशी, हमें भी दूर दूर सारे तीनों लोकों का, तीनों कालों का सैर करा देता है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। साथ बहुत ज़रूरी है। बाबा का साथ नहीं है तो ज्ञान बरसात का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बरसात जब पड़ती है ना तो क्या होता है, धरती पर जो भी जड़ता है वो चेतनता में परिवर्तन हो जाती है ना, प्रकाश हो जाता है चारों ओर, है ना, उमंग उत्साह नव प्राण भर जाते हैं। तो ऐसे ही जब
बाबा के ज्ञान की बूंदें हम आत्माओं पर पड़ती है तो आत्माओं की भी जो जड़ता है वो खत्म हो जाती है, अज्ञान अंधियारा खत्म हो जाता है। तो फीलिंग आती है कि ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहाँ भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है, याद में रहने के साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। याद में रहने से एक तो साथ रहते हैं और दूसरा विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्म विनाश हो गए, फिर क्या शुरू होगा? विकर्माजीत संवत। याद किया बाबा को, याद में रहने से क्या हुआ? एक तो बाबा के साथ रहे, विकर्म विनाश हुए, फिर स्टार्ट हुआ विकर्माजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है, चक्र घूम गया सबका, संगम पर विकर्म विनाश किए, विकर्माजीत संवत हुआ, फिर उसके बाद किसका राज्य हुआ? रावण राज्य होता है। तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। तो विकर्म होने शुरू हो जाते हैं, है ना। वह विकर्माजीत, वह विकर्मी। अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो, उसे वैसे विक्रमी संवत कहते हैं, लेकिन बाबा उसका यथार्थ अर्थ बताते, विकर्म करने शुरू कर देती है आत्मा। फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं। किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। क्यों विकर्म कर रहे हैं? क्योंकि अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जानते हैं क्या वो? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। समझते हैं। विचार की बात है ना। वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं ना। ये जो हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये सब कंपैरेटिव है। जहाँ 2 है, 3 है, 4 है तो बताना पड़ता है ये है, ये है ना। वहाँ पर तो है ही एक। तो विचार की बात है, वहाँ 2 है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि विचार की बात है ना, कि वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखते हैं, है ना। पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं, है ना। बाकी ऐसे नाम की नहीं तो ज़रूरत ही नहीं होती। एक है तो नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं ना। ये बात ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है इस बात का। उनकी ही राजाई है ना। उन्हीं की राजाई है, उन्हीं का ही धर्म चल रहा होता है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं। कोई की भेंट नहीं की जा सकती, कंपैरिजन ही नहीं है ना। अभी तुम संगम युग पर हो। जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। यह भी बच्चों को
समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल गलत है। महाप्रलय कभी नहीं होती। इस धरती पर कभी ऐसा हो कि कोई भी ना हो, ऐसी स्थिति, ऐसा समय कभी नहीं आता। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है, सब कुछ डूब गया। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है ना। सिवाय भारत के बाकी सारी दुनिया जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? सतयुग में इतनी बड़ी सृष्टि की जरूरत नहीं है ना, आत्माएं थोड़ी है। एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कौन है, जानते हैं ना सभी। उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं? वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं। तब क्या है ना? नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है, फिर क्या कहेंगे उसे? जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, जब नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तो किस पर चढ़ाते हो फूल? पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। क्यों सबसे पहले बाबा की पूजा होती है? क्योंकि बाबा जब आए तो बाबा ने खास भारत की और आम सारी दुनिया के सब बच्चों की, है ना, कितनी खिदमत करी, कितनी सेवा करी। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना, है ना। मनुष्य अगर सुधर गए तो सब सुधर जाते हैं। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं, अभी बाप समझा रहे हैं। तो समझाना चाहिए यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। उनको ही कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा को? ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या? हाँ, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। आदि में, यज्ञ के आदि में जब बाबा ने स्टार्ट किया तो उस समय तो कुछ भी नहीं जानते थे ना। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है। कौन सी है वो दो बात ना? बहुत वंडरफुल बात है। भारत की हार और भारत की जीत, है ना। जैसे कहते हैं ना भारत का उत्थान और पतन, वैसे ही भारत की, है ना, हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। कई
महामंडलेश्वर होते हैं ना, तो उनने अब नाम के आगे श्री श्री का टाइटल देते हैं, श्री श्री 108। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जब बोला श्रीमत, तो श्री कौन है? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। पूछ रहे हैं बाबा, कौन है श्री दोनों में से? जो बाबा के सम्मुख ईश्वरीय ज्ञान सुनकर, श्रीमत सुनकर श्री यानी श्रेष्ठ बनते हैं, उनको श्री कहें, या जिन्होंने अपने ऊपर ये नाम रखवा दिया है, श्री श्री कहला दिया है ना। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए हैं, है ना। बाबा ने जो कर्तव्य किया, सब आत्माओं को पावन बनाया, इसीलिए बाबा को श्री श्री कहेंगे। वो कहते कि बाबा ने कर्म किया और उसका टाइटल अपने ऊपर रखवा दिया है। ये सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं, बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। शरीर छोड़ती है आत्मा, फिर नया पिंड बनता है, आत्मा प्रवेश करती है, कार्य करती है, फिर छोड़ती है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है, उसने ही शिव का मंदिर बनाया। क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। यह सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। माया विघ्न डालती है याद में, तो उसमें टाइम लगता है। पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को। इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो? धारणा पक्की है ना सबकी। तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या, है ना। ऐसा होता है, बहुतों के साथ हुआ है ना। हम किसी के हाथ का नहीं खाते घर के अंदर, क्योंकि वो लोग फिर विकारी वृत्तियों में रहते हैं, विकार में जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं का हम कैसे खा सकते हैं? फिर नहीं खाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, हम अछूत हैं क्या। तो बोलते हैं कि हम अछूत हैं क्या। अरे तुम खुद ही कहते हो ना। क्या कहते हैं? पतित तो सब है ना। पतित पावन आओ कहा तो यानी हम पतित हैं। फिर पतित का हाथ का हम आत्माएं जो पावन बनने वाली हैं वो कैसे खाएंगे? फिर
पावन बनना है तो फिर पतितों के हाथों का भी नहीं खाना है ना। तो मुंह से नहीं बोलना है उन्हें, है ना, मुख से नहीं बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन अंदर समझना है और अपनी धारणा को पक्का करना है। उसके लिए योग युक्त युक्ति युक्त होकर हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना है। तो बाबा कहते पतित तो सब है ना, तुम कहते भी हो हम पतित हैं, यह देवताएं पावन हैं। तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़ी है। विकार में जाना ये पॉइजन है, इसको समझते थोड़ी ना है। जैसे अमली अमल बगैर रह नहीं सकता, है ना, नशेड़ी होते हैं ना, तो वो नशे के बगैर रह नहीं सकते हैं। शराब की आदत वाला शराब बगैर रह ना सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला, बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है ना। कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं, है ना। ह्यूमन बॉम्ब्स भी बनते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना बनते। उनको ऐसा किया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जिससे उनकी बुद्धि बस इसी बात पर फिक्स हो जाती है कि नहीं, मुझे बस कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, मुझे ये करना ही है। गायन भी है, मूसलों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। वो गायन है शास्त्रों में, मूसलों की लड़ाई लगी, परंतु प्रैक्टिकल में कैसे मिसाइल से, है ना, एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, कितना नुकसान करता है, वो हम देख रहे हैं। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? शास्त्रों में क्या लिखा है? पेट से मूसल निकाले, फिर यह किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। ये यथार्थ अर्थ है। तो जो कहते हैं कि पांडव पहाड़ों पर गए और फिर गल कर मर गए, तो बाबा उसका यथार्थ अर्थ बताते हैं। आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हमने स्वर्गवासी बनने के लिए जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया ना। तो वो तो सब प्रतीकात्मक रूप से कहानियों के रूप में बताते हैं, हम यथार्थ समझते हैं। तुम अभी यह पुरानी जुत्ती, ये देह है पुरानी जुत्ती, छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना, पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं, इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, अलग अलग नाम रख दिए हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जिसकी हम पूजा करते थे वो हमें पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे, ना, कितनी नशे की बात है। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है सबकी बुद्धि में। सिमरण करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो
तो हर्जा नहीं। याद की तो धारणा है ना, ठीक है, खान पान की धारणा नहीं है, और कोई वस्त्र आदि की धारणा नहीं है, वातावरण की धारणा नहीं है ना, अन्न की संग की धारणा नहीं है, परंतु याद की धारणा तो है ना। इसके अंदर तो कोई विघ्न नहीं डाल सकता है ना। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरण करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। मधुबन में ना कोई झंझट है, ना कोई बंधन है। तो वह कहते कि चलो मुरली नहीं चलती है, ज्ञान नहीं सुना सकते हैं बाबा का, तो यहाँ बैठकर मधुबन में आकर बाबा को याद करो। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में जो साधु सन्यासी हैं गीता कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है ना। भक्ति मार्ग वाले गीता कंठ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कंठ करते हैं। बाबा कहते तुमको क्या कंठ करना है, रटना है कुछ, है ना। बाबा कहते बाप को कंठ कर लो, है ना। तुम कहते भी हो बाबा, यह है बिल्कुल नई चीज। ये बाबा बिल्कुल नया है ना, दिखाई नहीं देता है। यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है ना कहीं। इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। क्यों विघ्न पड़ते हैं? जब मनुष्य आत्मा खुद को कह देती है कि मैं अवतरित हूँ, मैं ये हूँ, कह देते हैं इसमें देवी है न, इसमें परमात्मा की प्रवेशता है। बाबा कहते हैं इन सब के कारण स्थापना में विघ्न पड़ते हैं, देरी होती है। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? पहले भक्ति मार्ग में भी यात्राओं पर जाते थे ना, तीर्थ यात्राओं पर, तो उस समय बुद्धि में क्या रहता था? और अभी जो बाबा के घर आते हैं तो इस समय बुद्धि में क्या रहते हैं? तो बाबा कहते हैं तो क्या ख्यालात आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं। पहले तो नहीं आती थी ना ऐसी भासना। बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियां होती हैं ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरादेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाते हैं। बाबा कहाँ का रहने वाला है? दूर दूर परम धाम का रहने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं अभी दूर देशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाते हैं, हमारी बुद्धि को भी दूर दूर तक ले जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है। जा रही है बुद्धि दूर दूर, कहाँ पहुंच गई?
सतयुग में पहुंच गई, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, फिर संगम पर आ जाओ। गई, दूर दूर तक चली गई ना बुद्धि, समय और स्थान से भी पार चली जाती है, इतनी दूर। तो बाबा कहते हैं इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। इनको कहा जाता है दूरान देश का ज्ञान, है ना, दूर दूर देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं, परम धाम से आते हैं ना, ब्रह्म बाबा के तन में। यह पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है, शरीर नहीं है बाबा के पास, और है ज्ञान का सागर, और हमें स्वर्ग का राज्य भी देने वाला है। सोचो, श्री कृष्ण थोड़ी देंगे, शिव बाबा ही देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं, है ना। अभी समय ऐसा आ गया, हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। यह अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पाट बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो, विष्टा के कीड़ों को ब्राह्मण बना देते हैं। विषय विकारों में जो गोते खा रही हैं आत्माएं, पतित आत्माएं, उनको अपने समान ब्राह्मण बना देते, पवित्र बना देते हैं। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भूं भूं करो, ज्ञान सुनाओ उन्हें। भ्रमरी भी भूं भूं करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के हैं, तो हम भी बहुतों को ज्ञान सुनाते हैं। कोई पक्के बन जाते हैं, कोई मर जाते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। भ्रमरी भी है, नूरे रत्न भी है। बाप कहते हैं नूरे रत्न। क्या है आज का टाइटल, याद रखेंगे सभी। हम सभी बाबा के नूरे रत्न है। तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे ना। संसार में किसी को भी याद करो, पाप नहीं कटेंगे, तो और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे सीखे दे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। आज का वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। कौन है तकदीरवान? जो अमृत वेले का महत्व समझकर बैठता है और खुले भंडार से अपने बुद्धि की मन की झोलियां भर लेता है, वह है तकदीरवान। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फुल है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं। क्या संकल्प करेंगे? जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ। मन बुद्धि बाबा के हवाले करके तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। तो क्या करना है? तकदीरवान बनना है ना? तो अमृत वेले बहुत अलर्ट होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को मन और बुद्धि सरेंडर करके बैठ जाओ, है ना? स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। हर एक कर्मेंद्रिय सतोप्रधान स्वच्छ हो जाए। देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मरजीवा हो जाए। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। क्या करना है? अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ, है ना? और आत्मिक स्थिति का पूरा अभ्यास करो, ताकि कर्मेंद्रियों पर हमारी पूर्ण रीति विजय हो जाए। हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान बन जाए। अच्छा, ओम शांति।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा।